मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी अगोई आटे की। जी हाँ, करवा चौथ के 4 दिन के बाद यानी कि इस बार 28 तारीख की अगोई अष्टमी पड़ रही है, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए रखी जाती है। बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, बच्चियों की अच्छी आगे उनका करियर अच्छा बने, और जिनको बच्चे नहीं होते वो भी इस व्रत को रखती हैं। वैसे मोस्टली जगह जगह पर जो मैंने देखा है वो यही है कि शादी के बाद जैसे करवा चौथ स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही अगोई अष्टमी भी स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी किसी के यहाँ सुबह का पूजन होता है, यानी कि सूर्य भगवान का पूजन होता है, और किसी के यहाँ चंद्र का। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वैसे ही ये होता है, लेकिन ये बच्चों के लिए होता है, बस इतना अंतर है। अब शुरू करती हूँ मैं अगोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक लड़की थी, यानी कि एक पुत्री थी। बहुत ही आराम से वो अपने घर में अच्छे से रहते थे। 7 बेटों की शादी हो गई थी, 7 की शादियां हो गई थी। तो वो एक दिन मिट्टी को लेने के लिए, जो चूल्हा होता है उसको बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक दिन मिट्टी को लेने के लिए जाती हैं। और जब मिट्टी को लेने जाती हैं तो जो ननद थी वो मिट्टी को खोदती है, और जैसे वो मिट्टी को खोदती है तो वहाँ जो स्याऊ होती है वो उसके वहाँ बच्चे थे, यानी कि उसकी माँ थी वहाँ पर। और वो जैसे ही उसको खोदती है तो उसके जो स्याऊ के जो बच्चे थे उसमें से वो एक घायल हो जाता है, एक मर जाता है। तो जब स्याऊ देखती है तो वो आके कहती है कि ये किसने किया। तब जितनी भी वहाँ पर उसकी भाभियाँ थी नंद की, वो कहती हैं कि इसकी वजह से हो गया ये। तो वो उसको श्राप देती है कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, यानी कि तेरे अब बच्चे नहीं होंगे, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो वो जब ऐसा सुनती है, वो अकेली ही थी, 7 भाभियाँ थी, तो वो सभी भाभियों से पूछती है कि मेरे बदले की कोख जो है वो आप बनवा लो। लेकिन उसमें से कोई राजी नहीं हो रहा था, सबसे एक एक करके पूछा उसने। फिर लास्ट में जो सबसे छोटी वाली भाभी थी उनसे उसने पूछा कि भाभी आप कर सकती हो, अपनी कोख बनवा लो, मैं तो अकेली हूँ। तो जब छोटी वाली भाभी थी वो कहती है कि चलो ठीक है, क्योंकि मैंने भी अगर नहीं करवाया तो जो सासू माँ है वो नाराज़ हो जाएंगी। तो वो ये सब सोचते हुए अपनी कोख को जो है वो बंधवा लेती है। अब ऐसे ही सबके बच्चे हो चुके थे, बड़े हो रहे थे। जब भी अगोई अष्टमी का दिन आता सब उनके लिए व्रत रखती थी, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनका कैरियर के लिए। लेकिन वो थी कि वो रोती थी। फिर जब भी उसके जब बच्चे होते थे वो 7 दिन जीते थे और 7वें दिन वो मर जाते थे। तो जो सास थी वो कहती है कि ऐसा क्या है कि औरों के सबके बच्चे जिंदा हैं लेकिन इसके केवल 7 दिन जीते हैं और मर जाते हैं। फिर वो एक दिन पंडित जी के पास जाती है और उससे पूछती है कि पंडित जी पता नहीं ऐसी क्या बात है कि केवल जो बच्चे हैं वो 7 दिन के लिए ज़िंदा रहते हैं और फिर मर जाते हैं। फिर पंडित जी ने बताया कि तेरी जो बहू है उसकी कोख बंधी हुई है, अगर तू सुरई गाय के पास जाकर उसकी कोख को खुलवा लेगी तो जो तेरी बहू की जो बच्चे हैं वो ज़िंदा रहेंगे। फिर वो कहती है ऐसा है पंडित जी। फिर वो जाती है और अपनी बहू को सारी बात बताती है। बहू कहती है ठीक है, मैं सुरई गाय के पास जाऊंगी। सुरई गाय जो है वो है इंद्र भगवान के पास ही। मेरी एक स्टोरी में आपने सुना होगा, जो इंद्र भगवान ने अपनी गाय दी थी वो इंद्र भगवान के पास है। वो स्टोरी अगर आपने नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो सुरई गाय के पास जब वो जाती है तो वहाँ डेली सुबह जाके साफ़ सफाई कर देती थी, उसके उठने से पहले उसको चारा रख देती थी। तो सुरई गाय ने 2-4 दिन देखा कि कोई मेरी सेवा कर रहा है और मुझे पता नहीं। फिर वो कहती है अगले दिन मैं जल्दी उठूँगी और देखूँगी है कौन आखिर। जब वो जल्दी उठ जाती है सुरई गाय और देखती है कि ये क्या हो रहा है, तब वो देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू है, ये मेरी सेवा कर रही है। तब वो कहती है कि छोटी बहू ऐसी क्या बात है, तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है, तुझे क्या चाहिए, बोल मांग, क्या मांगती है। तब उसने कहा कि माँ मुझे मेरी जो कोख है वो आपकी सहेली स्याऊ माता ने बांध रखी है,
और अगर आप उनसे कहेंगे तो वो ये जो मुझको श्राप दिया है वो अपना हटा लेंगी। तो वो कहती है चल ठीक है, मैं चलती हूँ तेरे साथ। फिर वो साथ में जाती है और जो स्याऊ माता थी उनके यहाँ जाती है। तो 7 समुंदर पार रहती जो स्याऊ माता थी। फिर बीच में जब वो जा रहे होते हैं रास्ते में, तो एक जगह उनको चील के बच्चे वहाँ पे मतलब कि अंडे रखे हुए थे और जो सांप था वो उनको खाने वाला था। तो वो क्या करती है, छोटी बहू सांप को मार देती है और जो चील के बच्चे थे उनको बचा देती है। जब चील आती है वहाँ पे तो देखती है कि वहाँ खून पड़ा हुआ था। तो वो कहती है कि यहाँ पे खून पड़ा हुआ, ज़रूर इस छोटी बहू ने ही कुछ किया होगा। और वो उसकी तरफ चोंच मारती है। तब वो उसको बताती है कि नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। सांप आ रहा था और ये देखो मैंने सांप को मारा है। तो वो उससे प्रसन्न हो जाती है चील। वो कहती है बोल क्या चाहिए तेरे को? कि हे माता, मेरे को 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास जाना है। तो वो कहती है आप मेरे को पहुंचा दो वहाँ। वो कहती है ठीक है चलो। तो सुरही गाय के साथ छोटी बहू चील माता पे बैठ के वहाँ पहुँच जाती हैं। फिर वहाँ जो सुरही माता थी वो उसको देखकर, अपनी जो सखी थी स्याऊ माता, उसको देख के कहती है आज तो बड़े दिनों बाद मिलना हुआ, कैसे आई है? तो स्याऊ माता कहती है कि मेरे सिर में जुएँ पड़ गए हैं और हो सके तो तू इनको साफ़ करवा दे। तो वो छोटी बहू से कह के उनको साफ़ करवा देती है। छोटी बहू साफ़ कर देती है। फिर पूछती है कि बोल तेरे को क्या चाहिए? तो छोटी बहू कहती है कि हे माता, पहले आप मेरे को वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वो आप मेरे को देंगी। तो ठीक, वो कहती है स्याऊ माता ठीक है, बोल तेरे को क्या चाहिए? वो वचन भरवा लेती है और फिर उसको बताती है कि आपने मेरी जो कोख है वो बांध रखी है। तो स्याऊ माता पूरी बात सुनती हैं और फिर उसकी जो कोख थी जो उन्होंने बांधी थी, यानी कि उसको जो श्राप दिया था, उससे उसको मुक्त करती हैं और कहती हैं जा तेरे 7 पुत्री होंगी और 7 पुत्र होंगे। तो वो कहती है कि ठीक है माता। फिर वो जाके घर पे देखती है तो उसके 7 पुत्री और पुत्र वहाँ खेल रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी सामान भी उनके साथ रखे हुए हैं। तो वो जाके खुश हो जाती है। अगले दिन ही अगोई अष्टमी थी। तो जो उसकी नंद वगैरह थी और जेठानी वगैरह थी वो कहती हैं कि अभी हम जल्दी जल्दी से पूजा कर लो, क्योंकि छोटी बहू बाहर है, वो आ गई तो उसको फिर रोना आएगा हमको देख के। तो तुम जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, पूजा करते हैं। फिर वो जो नंद थी वो बच्चों से कहती है कि जा देख के आना कि छोटी वाली भाभी क्या कर रही है। जब वो बच्चे देख के आते हैं वहाँ पे कि वो तो बच्चों के साथ खेल रही है, तो जब वो आके अपनी माँ को बताते हैं तो माँ बड़ी खुश होती है। फिर जल्दी जल्दी सभी को बताती है कि देखो वहाँ पे तो बच्चे भी हैं। फिर सब जाके मिलते हैं उससे, छोटी वाली बहू से, और पूछते हैं ये कैसे हुआ, क्या है, अब ऐसे कैसे हो गया। तो वो सारी बात बताती है और फिर मिल के सारे अगोई अष्टमी की पूजा करते हैं, माता की जयकारे लगाते हैं। इसी कहानी को सुनते हुए जो सुनाए उसका भी भला और जो सुन रहा है उसका भी भला। जय हो अगोई अष्टमी माता की।